नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेम प्लेट लगाने के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दुकानदार को भोजन के प्रकार बताने होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल्स को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार का भी ये फैसला था जिस पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब ये कि दुकान पर सिर्फ लिखा होना चाहिए कि मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस अंतरिम फैसले पर रोक लगा दी है जो सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर कारोबारियों के लिए जारी किया था। सरकारों ने आदेश में कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो कारोबारी कारोबार करेंगे वो अपनी पहचान सार्वजनिक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस निर्णय को लेकर कारोबारी और आमजन की क्या प्रक्रिया है, इसे लेकर ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों प्रदेशों के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। खास तौर पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो कारोबारी कार्य कर रहे थे उनकी पहचान सार्वजनिक करने के लिए आदेश दिया गया था। यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हम उत्तराखंड के लक्षण मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये कांवड़ मार्ग है, यानी कि एक तरह से हाईवे है जो चारों तरफ से यहाँ से मार्ग जाते हैं, कांवड़ यहाँ से गुजरते हैं और जितने भी कारोबारी हैं उन सब ने अपनी प्लेट लगाई हुई है। यानी ये आदेश था सरकार का कि जो भी कारोबार करेगा वो चाहे फल बेच रहा हो या फिर दूसरे फूड के तमाम आइटम, उन पर अपनी पहचान लिखेगा। तो अब इस मसले को लेकर के विपक्ष के लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साफ तौर पर कहा है कि अब कोई भी यानी अग्रिम आदेशों तक एक तरह से देखा जाए तो कारोबारियों पर दबाव नहीं डाल सकते। हाँ, जो फूड यानी जो सामान वो बेच रहे हैं उसकी रेट लिस्ट लगाना जरूरी है, किस प्रकार का सामान है, उसकी कैटेगरी क्या है वो लिख सकते हैं, लेकिन पहचान को लेकर के दबाव नहीं बनाया जा सकता। इस निर्णय को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, कुछ कारोबारी यहाँ हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? फरमान। फरमान, आपने अपने पहचान की पट्टी भी लगाई हुई यहाँ पर और ये एक छोटा सा बैनर भी लगा। तो अभी जो इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अंतरिम रोक लगा दी है कि पहचान जरूरी नहीं कि दबाव नहीं डाला जा सकता, क्या कहेंगे आप? इसमें जैसे पहले प्रशासन ने कहा था कि ये नेम प्लेट लगाओ और अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे हटा दो, तो ये सही है जैसा वो कह रहे हैं। हमने तो कोर्ट ने कहा है कि दबाव नहीं, आप चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन दबाव नहीं बनाएगा प्रशासन। नहीं, उन्होंने कहा है कि आपकी मर्जी है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहते हैं 26 तारीख तक। जी सही निर्णय है, बिल्कुल सही है। ये तो सही बता रहे हैं, ये निर्णय सही है, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहे। और यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ देहात से पंचायत प्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ग्राम प्रधान मुंडा खेड़ा सहदेव चौधरी हैं। सहदेव जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर पर पंचायत के। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश नया आया, एक तरह से अंतिम रोक लगाई गई है पहचान वाले मसले पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वमान्य है, उनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है जी। 26 तारीख तक की रोक है, ये स्टे है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, 26 तारीख के बाद जो भी उनका निर्णय होगा सभी को मान्य होगा। सरकार की पहचान तो जरूरी है, क्योंकि कई बार पहले झगड़े फसाद हो जाते हैं। वो जरूरी है, पहचान जरूरी है। और हम ये चाहते हैं जो हमारे शिव भक्त हैं, जो कांवड़ यात्रा है वो भव्य और दिव्य हो और अच्छी बात है, पहचान हो। सरकार ने जो नियम बनाया है वो हो, लेकिन सरकार के नियम के फैसले के उस पर अभी रोक लगी है। सरकार को भी थोड़ा सोचना
चाहिए और सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है। निर्णय सही है। जो भी उनका निर्णय होगा वो सब। वहीं देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम धामी ने कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर और शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर एवं राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आह्वान किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज का दिन हमारे शहरी विकास परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 63 ईओ एवं 22 टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां यहाँ पर हो रही हैं। उनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं और आप सब अब शहरी विकास परिवार के सदस्य के रूप में अपने निकट भविष्य में राज्य को सेवाएं देंगे। इसके साथ ही आज उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी यह आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में 68 नए सदस्यों की नियुक्ति हो रही है और जैसा धनसिंह जी ने बताया कि इसके बाद 400 से भी ज्यादा। सोमवार के साथ सावन की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन का पहला सोमवार है। सीएम धामी ने श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। तो सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है, गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की गई है। सोमवार के साथ आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन के लिए शहर के शिवालय को भव्य रूप से सजाया है। शिव को समर्पित सावन माह में इस बार 5 सोमवार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रावण मास के पहले सोमवार पर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामनाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान मां गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले सभी शिव भक्त कानून व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। तो सीएम धामी ने श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं और अपील की है कि स्वच्छता बनाए रखें, गंगा को स्वच्छ रखने की अपील करें। मैं सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन देता हूं। आज श्रावण मास के पहला हमारा सोमवार भी है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और सभी का हम देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार आगमन पर सबका अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का प्रयास किया है कि आपकी यात्रा अच्छी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यात्रा अच्छी होगी, सफल होगी, भगवान की कृपा आप पर बनेगी। धर्मनगरी हरिद्वार में इस साल की कांवड़ यात्रा की भव्य शुरुआत हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पवित्र घाट पर एक बार फिर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही हरिद्वार का माहौल शिवमय हो गया है। गंगा के पवित्र जल को अपनी कांवड़ में भरकर शिव भक्त लंबी और कठिन यात्रा पर निकल चुके हैं। जिला प्रशासन ने रास्ते में जगह जगह भक्तों के लिए विश्राम और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। कांवड़ यात्रा का समापन शिव भक्त अपने अपने शिव मंदिर में गंगाजल अर्पित करने के साथ करेंगे। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि एकता और भाईचारे का संदेश देती है। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर कांवड़ यात्रा भी क्योंकि शुरू हो चुकी है। भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दक्ष मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव का वास यहीं होता है। श्रद्धालु यहाँ आकर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
यहाँ पर है कि शिविर भोले शिव यही विराजमान रहते हैं। तो सावन में यहाँ पर मान्यता है कि शिविर भोले शिव यही विराजमान रहते हैं। तो सावन तक साथ आते हैं। हर सावन आता हूँ मैं। हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। पहला सोमवार मेरा इसी कनखल में ही होता है। आज सावन का पहला सोमवार है और ये है दक्ष मंदिर। हम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सावन में यहाँ पे दक्ष मंदिर आते हैं, क्योंकि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि माता सती का जन्म यहाँ पे हुआ था। माता और भगवान शंकर ने यज्ञ ध्वंस करने के बाद यहाँ पे वचन दिया था कि हम प्रत्येक सोमवार को सावन में जब भी सोमवार लगेगा तो मैं अपनी ससुराल मतलब दक्ष नगरी में वास करूँगा। इसलिए यहाँ शिव की ससुराल है। यहाँ पे मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं और प्रत्येक वर्ष सावन माह में हम यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। विगत 6 वर्षों से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह भोले बाबा की नगरी है। यहाँ पे आके मन प्रसन्न होता है, लगता है कि भगवान साक्षात ही दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पे आने पे मनोकामना भी पूर्ण होती है। सावन का महीना है, भगवान शिव की ससुराल है। सावन के महीने में भगवान शिव यही निवास करते हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, शहद, बूरा इत्यादि से भगवान शिव का शिवार्चन करते हैं। क्योंकि भगवान की ससुराल है ये, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग शिवालय में इस जगह पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आते हैं। क्योंकि सावन का महीना है, सोमवार का दिन है। सोम मतलब चंद्रमा। भगवान शिव मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा जी सावन के महीने में ही गंगा भगवान शिव के मस्तक में विराजमान हुई थी। खबर लक्सर से है। कांवड़ यात्रा के वाहनों को लक्सर के करीब 25 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरना है। इस पूरे क्षेत्र को लेकर पुलिस पूरी तरह से संवेदनशील रहती है और 25 किलोमीटर के इस क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन अस्थायी चौकी बनाई गई हैं। इसके अलावा बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। 25 किलोमीटर का ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा में तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर सतर्क रहने के लिए कहा गया। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना शुरू होते ही धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की परेशानी बारिश ने बढ़ा दी है। आज सुबह से ही हरिद्वार में मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण हरिद्वार में जगह जगह जलभराव हो गया है। हरिद्वार के व्यस्ततम चौराहे रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर कई फीट पानी भर गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए दूर दूर से कांवड़िए पहुंच रहे हैं। उन्हें जलभराव के कारण परेशानी हो रही है। जगह जगह जलभराव होने के कारण कांवड़ियों को पैदल चलने के साथ ही दूसरी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। इसके अलावा गाड़ियों को निकालने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी को भी पैदल चलने में दिक्कतों का सामना हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। हालात को देखते हुए कई जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून मौसम विभाग के अनुसार जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल के अंतर्गत अनेक जगह भारी बारिश होगी। कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जनपद अंतर्गत और पहाड़ी जनपद में होने वाली लगातार बारिश नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। आपदा को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। देवभूमि में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खटीमा में बाढ़ से फसलें नष्ट हो गई हैं। खटीमा विधायक ने नुकसान का आकलन किया।
विधायक ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जीवन प्रभावित है। खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया, जिसमें उन्होंने देखा कि खटीमा में आपदा से लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई है, जिस बाबत विधायक ने कृषि मंत्री और सीएम धामी से चिट्ठी लिखी। उन्होंने बताया कि खटीमा में कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी नियुक्त है और उस जगह कम से कम 4 से 5 कृषि अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो आपदा में हुई क्षति का आकलन करेंगे। इस समस्या को लेकर ही विधायक ने चिट्ठी लिखकर अधिकारियों की नियुक्ति की इच्छा जाहिर की है। लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद हो और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और जो है मैं कृषि मंत्री जी से भी लिखा। हल्द्वानी में बरसाती नालों का डीएम ने निरीक्षण किया है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश इस दौरान मौजूद रहे। जल भराव से बचने के निकाले गए उपाय, मौके पर स्थानीय लोगों ने भी सुझाव दिए। बारिश में सिंचाई विभाग लगाएगी जेसीबी। हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने चौफला वन चौकी की तरफ बहने वाले बरसाती नाले का निरीक्षण किया। इस मौके पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के साथ साथ सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार मौजूद रहे, जहां पर बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसे लेकर तलाशे गए हैं उपाय। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने भी पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिए। बरसात के दौरान सिंचाई विभाग भी जेसीबी मशीन लगाएगी ताकि जलभराव होने की स्थिति में पानी को चैनलाइज किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज हम मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से, उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा। वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं, उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूँ, मुझे जो जमीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, इन्हें जनवरी से लेकर जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। लेकिन स्थायी उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए, क्योंकि देखिए स्लोप से आ रहा है पानी और नेचुरल ग्रेविटी जो पानी की है वो लेके ही नीचे आएगी और जाएगा ही जाएगा, जल भराव होता रहेगा जब तक स्थायी इसका कोई सोल्यूशन ना हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।